हेलो बच्चों, आज से हम लोग कक्षा 8 के गणित बुक के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो पहला एक्सरसाइज आज हमारा रहेगा अभ्यास 1A। इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों परिमेय संख्याएं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और इस एक्सरसाइज को भी, जो यहाँ पर एक्सरसाइज है अभ्यास 1A, इसको भी पूरा सॉल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपके पेपर के लिए, एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी आपको बताया हूं कि चैप्टर शुरू से करने से पहले मैं कुछ आपको जरूरी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे टीचर आपको डेफिनेशन याद कराते हैं, नो डाउट डेफिनेशन गलत नहीं, वो भी याद कर सकते हैं। मैं आपको कंडीशंस याद करा रहा हूं ताकि आप भूलें ना। तो पहली कंडीशन क्या होगी, परिमेय संख्या होने के लिए कैसे मान लेंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है। तो पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन है कि वह संख्या P बटे Q के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P बटे Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है जहां पर Q की जगह पे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी अब P बटा Q का रूप क्या होता है ये बात भी समझना जरूरी है। जैसे कहीं 1/2 लिखा है तो देखिए ये P बटा Q के रूप में, ऊपर एक संख्या है नीचे एक संख्या है, ठीक है, तो ये P बटा Q के रूप में है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि परिमेय संख्या कब मानी जाएगी, जब वह P बटा Q के रूप में है। तो देखिए यह P बटा Q के रूप में है। साथ में कह रहा है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कभी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर कुछ रहे नीचे भी कोई अंक ही रहना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। और साथ ही में तीसरा कंडीशन क्या है कि P और Q, ये जो दोनों हैं P और Q, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अभी समझा रहा हूं कि पूर्णांक क्या होता है। ये तीन कंडीशन अगर मिल गई तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं और यहीं पर आपको सभी चीजें बता दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहा हूँ जिसको हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ संख्या रेखा में बना दे रहा हूँ एक। आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ एक उदासीन संख्या होती है जिसको हम लोग शून्य कहते हैं, ठीक है। इसके इधर की जो संख्याएं होती हैं, ये 1 है प्लस का, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड ऐसे ये सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक? अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह, ठीक है। और इधर जो होगा -1, -2, -3, -4 ऐसे करके, और यहाँ भी ये अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है, अनंत तक चलता रहेगा। अब बात को हमारी समझने की कोशिश करिएगा। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर 1 से अनंत तक की संख्याओं के साथ अगर शून्य भी जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ध्यान से समझिएगा बात को, कि अगर शून्य से लेकर अनंत तक की सबकी संख्याएं हमको मिल जाए तो इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। बात समझने की कोशिश करिएगा, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके अलावा देखिए धनात्मक जितनी भी संख्या हैं 1 से लेकर अनंत तक, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर प्राकृतिक संख्या के साथ अगर शून्य जोड़ लें, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके अनंत तक है, तो पूर्ण संख्या। अब समझते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, ठीक है। आप बात को समझिएगा, यानी सभी धनात्मक संख्याएं, इधर का देखिए, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। तो ये क्या है? पूर्णांक है। आई होप आप लोग ये 3 बात समझ गए होंगे। अगर ये जरूरी बातें समझ गए होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं प्यारे बच्चों कि चैप्टर आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि आगे आपको बेसिक बता दिया। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं, इसको समझ लेंगे तो चैप्टर तो आप लगा ही लेंगे। चैप्टर तो अभी मिनटों का खेल है, तुरंत आप लगा लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके, यानी इस तरीके से लिख सकें, ऐसे बटे के रूप में। दूसरा, जहां पर Q की जगह पे जीरो ना हो, यानी ये जो बटा का चिन्ह बना है इसके नीचे कभी जीरो ना हो। तीसरा कंडीशन है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब या तो वो संख्या धनात्मक होगी, या तो वो संख्या ऋणात्मक होगी, या तो वो संख्या शून्य होगी, ठीक है। लेकिन अब Q वाले केस में ये संख्या शून्य नहीं होगी, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको मिला है पहले के अंतर्गत, पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है 4/5 प्लस यहाँ है -2/5। ये हमको प्रश्न मिला है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ब्रैकेट हटाते हैं। जब भी कभी ऐसा सवाल मिले जहाँ पर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं। यहाँ लिखेंगे 4/5। अब देखिए ब्रैकेट हटाने से पहले यहाँ पर एक बात पहले समझ लीजिए, जहां भी ब्रैकेट होता है अगर ब्रैकेट हटता है तो वहां पर गुणे का चिन्ह आ जाता है। समझिए ये ब्रैकेट नहीं, क्या ये क्या है, ये गुणे का चिन्ह है। अब आपको कुछ बातें मैं यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ, इसको जानना बड़ा जरूरी है। जब भी प्लस का प्लस से गुणा होता है तो प्लस होता है, जब भी माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है, जब भी माइनस का प्लस से गुणा होता है तो माइनस होता है, और जब भी प्लस का माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है। अब इसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब समान संख्याओं का गुणा हो, समान संख्याओं का, देखिए प्लस 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 का गुणा हुआ तो क्या हुआ, समान संख्याओं का, सॉरी संख्या बोल दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, समान चिन्हों का जब गुणा होता है तो वही उत्तर आता है। जैसे प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो प्लस, और माइनस का माइनस में गुणा हुआ तब भी प्लस। ठीक है, एक बात आप फिर से समझ लीजिए, अगर मेरे बताने में कुछ गलती हुई है दोबारा सुन लीजिए। यानी समान चिन्हों का गुणा होगा तो उत्तर क्या आएगा, प्लस आएगा। देखिए समान चिन्ह, प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो प्लस, माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस। यानी जब समान चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस होगा, और जब विपरीत चिन्हों का गुणा होगा, देखिए माइनस का प्लस से गुणा हुआ, माइनस का प्लस से गुणा हुआ तो माइनस, और प्लस का माइनस से गुणा हुआ तो माइनस। तो आप इन दोनों बातों से क्या समझ गए, क्या समझे, समान चिन्ह का गुणा होगा, जब समान चिन्ह का गुणा होगा, समान चिन्हों का गुणा जब होता है तो हमको क्या मिलता है, प्लस मिलता है। और जब विपरीत चिन्हों का गुणा होता है, विपरीत चिन्हों का गुणा, जब विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। ये बात आप समझ गए। अब मैं आपको बताया हूं कि ब्रैकेट जहां भी है, ब्रैकेट समझ लीजिए कि गुणा का चिन्ह है, तो जैसे ब्रैकेट हटाएंगे गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो प्लस का जब माइनस से गुणा होगा, देखिए प्लस का जब माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है, यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ 2 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, 5। अब देखिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुन लीजिए। जब प्लस का, सॉरी, जब हर समान होता है किसी भी भिन्न का, अगर भिन्नों का हमको जोड़ मिला है, जैसे ये भिन्न का जोड़ मिला है कि 4/5 में जोड़ना है हमको -2/5, तो भिन्न का जोड़ मिला है। और ऐसी केस में अगर हमें हर समान मिलता है तो हर को नीचे ऐसे एक बार लिख लेते हैं, चाहे जितना बार हो। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, कोई संख्या और होती है फिर नीचे 5 होता तो उसको नीचे एक बार लिख लेते हैं। 5 लिख लिए। अब यहाँ 4 लिखा है, 4 उतार लेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, यहाँ 2 लिखा है 2 लिख देंगे। ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना आप करते जाइए, आगे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आगे लिखेंगे 4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2, और नीचे 5। ठीक है, और यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर आ गया। अभी चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है -4/-5, -4/-5 प्लस, मैं आपको पूरा सिस्टम से सॉल्व करना बताऊंगा, तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप वीडियो में बने रहिए। अब ये सवाल हमको मिला है, देखिए जब भी प्यारे बच्चों मैं अभी बता दे रहा हूँ, पहले तो आप हल डाल लेंगे। जब भी आप ऐसे सवालों का शुरुआत करें जिसमें किसी भी संख्या के हर में माइनस हो, देखिए इसके हर में माइनस है। अगर आपको अंश हर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखा है, मान लिया कि लिखा है 2/5, तो जो ऊपर की संख्या है इसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और जो नीचे की संख्या है इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हर में माइनस आ जाए, देखिए नीचे की संख्या में माइनस है, नीचे की संख्या में माइनस है, तो उसको सॉल्व करने के पहले हमको हर को प्लस करना पड़ता है। और प्लस कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए -4/5 यहाँ लिखा है, -4/-5, इसको ऐसे रहने देंगे, इसके साथ हम गुणा कर देंगे -1/-2 से। ठीक है, देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अगर किसी भी संख्या के साथ ऊपर भी वही उसी चीज का गुणा करें, नीचे भी उसी चीज का गुणा करें, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग समझना चाहें तो देखिए, अगर हम लिख दें
2/6 और इसमें ऊपर 2 से गुणा कर दें, यहाँ नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर अगर 2 से काट दें 2 दूना 4 और 2 छक्के 12 तो वापस वही चीज़ आ गया जो पहले था। यानी अगर ऊपर नीचे हम -1/-1 से गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए 2/-5 है, यहाँ भी हर में माइनस है, क्या करेंगे ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हर को प्लस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, देखिए माइनस का माइनस में गुणा होता तो क्या होता है, समान चिन्ह है, माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो प्लस, यानी माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो प्लस हो गया। प्लस तो हम लोग लिखते नहीं हैं, 4 का 1 में गुणा हुआ तो 4, ठीक है। माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो फिर प्लस हो गया, प्लस लिखेंगे नहीं, 5 का 1 में जब गुणा होता है तो 5 हो जाता है। ठीक है, अब इसको प्लस है तो प्लस को ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ देखते हैं 2 का -1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस का है, 2 के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस का जब माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। पहली बात तो ये माइनस हो गया, 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2। अब नीचे क्या है, माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, 5 का 1 में गुणा हुआ तो 5। अभी ये ब्रैकेट हम बंद करते हैं, इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं था तो इसको हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इस वाली ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, तो इस वाले ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे, लिखेंगे 4/5। अब प्लस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस होता है, आपको पता है। देखिए प्लस का माइनस में गुणा विपरीत चिन्ह, उल्टा चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस है तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ हो गया 2/5। अब यहाँ पर देखिए ऐसा सवाल हमको मिल जाए जहाँ पर हर बराबर हो। देखिए यहाँ पर हर बराबर, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ दोनों के नीचे 5-5 है, तो जब हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, उस संख्या को नीचे एक बार लिख लेते हैं। अब यहाँ 4 है, 4 लिखेंगे, यहाँ माइनस है माइनस करेंगे, और यहाँ 2 है 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आगे लिखेंगे, 4 में से 2 गया 2 और नीचे 5 है, 5 लिख देंगे। तो यही प्यारे बच्चों क्या हो गया, आई एम सॉरी आपको दिखा नहीं, 1 सेकेंड, हाँ, तो यही 2/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमको दिया है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमको मिला है, संख्या की रेखा की सहायता से सरल कीजिए। उसके अंतर्गत हमको फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत हमको फर्स्ट क्वेश्चन मिला है, जिसको हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। वो है 3/4 प्लस माइनस 3/2। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऐसी संख्या हमें मिले जहाँ संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का हर बराबर करते हैं। एक के नीचे 4 है, एक के नीचे 2 है, तो यहाँ कोशिश करना है कि या तो दोनों के नीचे 4 हो जाए या तो दोनों के नीचे 2 हो जाए। तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4, यहाँ पर हल डाल लेंगे। ठीक है, ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे, 3/4। अब देखिए प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो क्या होगा, ये स्टेप जो मुझसे छूटा था मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, और ये हो गया 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इस वाले भिन्न में, जो ये वाला भिन्न है, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, माइनस 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब देखिए मैं क्या आपको बताया था कि जब हमको संख्या रेखा पे सवाल रखने के लिए मिले तो क्या करना है, सबसे पहले हर को बराबर करना है। हर बराबर हो गया, चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक लंबी सी लाइन खींचना है। ठीक है, तो लंबी सी लाइन हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग खींच लिए हैं। अब चलिए इसको संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ, क्योंकि ये तीर कोई लिमिट नहीं, इसकी कितनी भी आगे जा सकती है, सबसे पहले एक संख्या यहाँ पर लिखते हैं बीच में, जिसको 0 कहते हैं। अब इधर हम लोग लिखेंगे, इधर भी बना लेते हैं, 1 मिनट लगेगा आपको भी। बिल्कुल चाहता तो मैं हाथ से ये चीज़ बना देता, लेकिन आपको भी पटरी प्रकार से बनाना है, क्योंकि जो भी काम करें एकदम परफेक्शन के साथ करें। अब देखिए नीचे में दोनों के 4 है ना, तो यहाँ पर जो हम विस्थापन लेंगे वो 1/4 का विस्थापन लेंगे। अब विस्थापन क्या होता है आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ।
यहाँ पर एक ऐसे आप बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे 1/4 बराबर 1 विस्थापन। आप अभी ये बात लिख लीजिए, समझाने की गारंटी मेरी है। ये क्या चीज़ है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे 4 है तो ऐसा लेना है। अब 1/4 आगे बढ़ेगा, जैसे ये पहले जो ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4 और ये होगा 4/4। 4/4 को 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया 5/4, ये हो गया 6/4। इधर भी ऐसे चल लेंगे। प्यारे बच्चों, आई एम सॉरी, यहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लिख दिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4 और -6/4। ठीक है, ये हम लोगों ने संख्या रेखा पर इन संख्याओं को निरूपित कर लिया। अब फिर से मेरी एक बात समझिएगा, इतना तो सॉल्व करना कैसे है बता दिया मैं। पहले क्या बताया था कि पहले तो प्लस का माइनस में गुणा होकर माइनस हो गया, फिर बोला था हर बराबर करना रहता है। यहाँ 4 है तो या तो यहाँ भी 4 कर दें। 4 कैसे होगा, अगर ऊपर नीचे दोनों में 2 2 से गुणा कर दें तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब नीचे देखिए दोनों के 4 आ गया, तो हमको जितना आया है नीचे उतने के ऊपर 1 लगाना। जैसे 4 आया तो 4 के नीचे 1 लगा देना, लिखेंगे ऊपर 1/4 बराबर 1 विस्थापन। विस्थापन का मतलब 1 कदम चला गया, तो जैसे यहाँ 1/4 है तो 1/4 से जब 2/4 बनना होगा तो जो 1 कदम आगे चला है वो कितनी दूरी है, 1/4 दूरी है। अब समझना ध्यान से एक बात को और, कि 3/4 और -6/4 इन्हीं दोनों को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले धनात्मक संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, यानी ये 3/4 धनात्मक है, देखिए इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है। तो सबसे पहले हम लोग 3/4 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 3/4 तक। तो यहाँ से हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे और 3/4 तक जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से हम लोग 3/4 पे आ गए, ठीक है, 3/4 पे हम लोग पहुँच गए। ठीक है, अब ये कितना विस्थापन हुआ है, ये हुआ है 3/4 बराबर 3 विस्थापन। इसके अंदर लिखना है लेकिन जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे लिखेंगे 3/4 बराबर 3 विस्थापन। ये क्या इसका मतलब है, मैं भी ये भी बात आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 3/4 विस्थापन, ये जो 3/4 चला है ये दाहिने दिशा में चला है। देखिए 1 2 3 कदम चला है, तो 3 कदम चला है यानी 3 बार विस्थापन हुआ, 3 लिख दिए। ठीक है, अब अगला है -6/4। यही पॉइंट आपको समझना, यही गलती होती है बच्चों से। -6/4 जो चीज़ है वो जहाँ पर हमारा प्लस खत्म हुआ है वहीं से उल्टा कदम हम लोग को गिनना रहता है। तो -6/4 यानी 6 बार उल्टा चलना है। तो यहाँ है 1 2 3 4 5 6। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ है ना, यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये चीज़ वापस आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पटरी से उस चीज़ को वहाँ तक लेके चलते हैं। स्केल की सहायता से ऐसे लिख लेंगे, इसको ऊपर ले गए और -3/4 तक लाना है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ। तो यहाँ पर लेंगे ऐसे और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, विपरीत दिशा में बस विस्थापन हुआ है और कितना हुआ है, -6/4। तो लिखेंगे यहाँ पर -6/4 बराबर 6 विस्थापन। 6 विस्थापन, क्योंकि 6/4 विस्थापन हुआ है तो कितनी कदम चला है, 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 विस्थापन हुआ। लेकिन ये विस्थापन कैसा हुआ, उल्टा हुआ। तो आप इसके आगे लिख लेंगे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में। आप लोग बात समझ पाए होंगे, जगह कम यहाँ है, मैं छोटे छोटे में लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हमको आंसर क्या मिला, संख्या रेखा पर तो ये चीज़ हम निरूपित कर दिए। आंसर क्या मिला, जितना हम लोग प्लस चले रहते हैं और जितना माइनस चले रहते हैं उसके नीचे, ये तरीका आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप संख्या रेखा से भी आंसर निकालना जान जाएं। तो देखिए आंसर कैसे निकलेगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे यहाँ से
क्रॉस निकाल लेंगे और ऋणात्मक दिशा में जितनी दूर गई रहेगी, अगर ऋणात्मक है तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जितनी दूर गई है वहाँ तक लेके जाना है। तो ऋणात्मक दिशा में जितनी दूर गई है, अब बात समझिएगा, यहाँ से ये यहाँ तक आया है, ठीक है, यहाँ तक आया है, तो यही जो नीचे की दिशा में आया है -3/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3/4 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि 1/4 विस्थापन 1/4 बराबर 1 विस्थापन, यानी 1/4 जो है इससे आगे और जाना है तो एक विस्थापन जब करेंगे तो 1/4 का विस्थापन होगा, यानी 1/4 दूरी बढ़ेगी, 1/4 दूरी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा। देखिए यहाँ दोनों के नीचे 4 है ना, तो नीचे 4 एक बार लिखेंगे और यहाँ 3 है 3 कर लेंगे, यहाँ माइनस है माइनस कर लेंगे, यहाँ 6 है 6 कर लेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, 3 है और -6 है। अब बात समझिएगा, यहाँ एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो नियम क्या कहता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है -6, तो 6 में से 3 घटा दें, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है, और बटे में 4। लेकिन जो संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है, केवल संख्या पर ध्यान देंगे, उसके सामने जो चिन्ह वही लगेगा। तो 6 बड़ा है तो 6 के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। तो देखिए सॉल्व करने पे भी -3/4 आया और संख्या रेखा पर भी निरूपित करने पे भी -3/4 आया। अब प्यारे बच्चों एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हुआ है तो चलिए सेकंड क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको मिला है प्यारे बच्चों, जो है -3/-4 प्लस 5/-6, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, ऐसा सवाल मिले चाहे संख्या रेखा पर ही क्यों ना निरूपित करना हो, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, अगर हर माइनस है तो पहली बात हर को प्लस करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। अब यहाँ -3/-4 है, इसको ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5/-6 और इसमें भी -1/-1 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का माइनस से गुणा हुआ, देखिए समान चिन्ह है, जब माइनस का माइनस से गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 3 का 1 में गुणा हुआ तो 3 यानी +3, और नीचे 4 का 1 में गुणा तो 4 यानी +4। यहाँ प्लस है प्लस कर लेंगे, -1 का +5 से गुणा हुआ तो देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस का माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, और 5 एकम 5, नीचे माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, और 6 का 1 में गुणा होकर 6, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3/4 प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, और ये हो गया 5/6। अब क्योंकि हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है तो आपको मैं एक बात बताया था, याद होगा, कि हर बराबर रहना चाहिए। एक जगह 4 है एक जगह 6 है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3/4 में ऊपर नीचे अगर हम 3/3 से गुणा कर दें, ठीक है, और माइनस ऐसे है माइनस लगा लें, ये 5/6 है, इसमें ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 में 3 का गुणा होगा तो 9, और 3 में 4 का गुणा होगा तो 12। माइनस से लिखे माइनस लिख देंगे, 5 का 2 में गुणा हुआ तो 10, और 6 का 2 में गुणा हुआ तो 12। देखिए दोनों के नीचे 12 आ गया। अब संख्या रेखा पे निरूपित करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना रहता है, एक लंबी सी रेखा खींचना है, जितनी लंबी रेखा हमसे बन पड़े। तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम लोग खींचेंगे, ठीक है। अब हम बीच में कोशिश करेंगे 0 लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ हम डॉट डॉट कर लेंगे, अभी बता दे रहे हैं सब चीज़। आप लोग समझिएगा केवल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नीचे 1/12 है तो लिखेंगे 1/12 बराबर 1 विस्थापन। क्या लिखेंगे, 1/12 बराबर 1 विस्थापन, ठीक है। यानी अगर एक दूरी आगे बढ़ा है, एक कदम आगे बढ़ा है तो वह 1/12 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/12, 2/12,
3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। इधर माइनस में वही चीज़ होगा, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12 और ऐसे ही अनंत तक चलता रहेगा। इधर भी अनंत तक चलता रहेगा। अब मैं क्या बोला था अगला स्टेप कि जब संख्याएं मिल जाएं तो कौन सी संख्या प्लस की है उसको सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा पे करते हैं। तो 9/12 प्लस की है और -10/12 माइनस की है, तो सबसे पहले 9/12 प्लस की दिशा में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे ऊपर उठाएंगे इसको और इसको हम लोग 9/12 प्लस की दिशा में लेके चलेंगे। आप लोग बस खाली ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कठिन नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया। अब ये हम लोग इधर का चले हैं, तो ये कितना 9/12 चले हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 9/12 बराबर 9 विस्थापन। कितना विस्थापन हुआ है? 9 विस्थापन हुआ, 9 कदम आगे चले हैं। ठीक है, अब -10/12, तो मैं आपको क्या बताया था, जितना प्लस में चले हैं उसी से हमको उल्टा चलना रहता है, माइनस में जब चलना होता है। तो 10/12 है यानी 10 कदम चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस जगह पे आया है, तो हम यहाँ पर पहुँचाएंगे। फिर से स्केल की सहायता से यहाँ ऊपर कर लेंगे और यहाँ से समझिएगा आप, ये चीज़ यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, तो ये अब विपरीत दिशा में हुआ है विस्थापन। कहाँ हुआ है? विपरीत दिशा में। तो लिखेंगे -10/12 बराबर 10 विस्थापन। कितना विस्थापन? 10 विस्थापन। लेकिन ये विस्थापन उल्टा हुआ है, तो लिखेंगे विपरीत दिशा में। क्या लिखेंगे? विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में ये विस्थापन हुआ है। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखते हैं? तो आंसर लिखने के लिए पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पर हमारा 0 है वहीं से हम नीचे ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, और विपरीत दिशा में जहाँ तक वो चीज़ गई होगी वहाँ तक हम लेके जाएंगे। तो ये यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ तक आया है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1/12, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये तो संख्या रेखा से आंसर आ गया। ऐसे भी निकालना है तो कैसे आंसर आएगा? देखिए, दोनों के नीचे हर बराबर है तो उसको एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ 9 है, 9 लिखेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस कर देंगे, यहाँ 10 है, 10 कर देंगे। ठीक है, इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताऊँ, फिर समझिए। 9 एक संख्या 10 है, तो दोनों संख्या में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो 10 में से 9 घटा दो। 10 में से 9 घटा दोगे कितना आया? 1 आ गया। अब चिन्ह किसका लगाएंगे? प्लस का कि माइनस का? तो जो संख्या बड़ा है उसके सामने कौन सा चिन्ह है? 10 बड़ा है, 10 के सामने माइनस है, तो माइनस लगा देंगे और नीचे 12 है, 12 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो गया। तो ये संख्या रेखा से, उधर संख्या रेखा से आंसर आया, यहाँ सॉल्व करने से आंसर आ गया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, संख्या रेखा से निरूपित करने वाले क्वेश्चन को। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है क्योंकि यहाँ पर हर का लासा लेके हमको आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से सॉल्व कर देते हैं, बहुत कम समय इस क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है। ये नीचे ये लिखा है 5/12 प्लस -7/16। ठीक है, इसको हमको हल करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए नीचे हम लोग डालेंगे हेडिंग, यहाँ छोटा सा हल। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ 5/12 है, रहने देंगे। प्लस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस होता है क्योंकि विपरीत चिन्ह है। यहाँ लिखेंगे 7/16। अब देखिए, दोनों का हर बराबर नहीं है, एक 12 है, एक 16 है। तो जब हर बराबर नहीं होता है तो हमें लासा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लासा निकालेंगे 12 का, वही जो हर है उसी का, 12 का और 16 का लासा निकालेंगे। 2 से काटेंगे, देखिए 2 छक्के 12, 2 अठे 16। इसको 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, इसको इसे छोड़ देंगे, और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे, 2 ऐसे है, सॉरी 2 एक कम 2, 2 तो कट गया, और 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3।
अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 इसका लासा आ गया। तो जो लासा आता है प्यारे बच्चों उसको हमको नीचे एक बार लिखना रहता है। 48, 48 लासा है, 48 नीचे लिख लिए। आप कैसे आगे करेंगे, 12 का भाग दीजिए कि 48 से ज़्यादा ना हो, यानी 12 का पहाड़ा पढ़िए 48 से ज़्यादा ना हो। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 4 बार गया तो ऐसे 4 लिखेंगे और गुणा करके ऊपर वाला जो अंक है इसको उतार लेंगे, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए 48 से ज़्यादा ना हो, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 3 बार गया है तो 3 लिखेंगे, गुणा करके ऊपर का अंक उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 का 5 में गुणा हुआ तो 20, माइनस 3 का 7 में गुणा हुआ तो 21, और बटे में क्या है, बटे में 48 है तो 48 लिख देंगे। अब देखिए घटाने का काम आ गया, तो जो संख्या बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए। 21 बड़ा है, 21 में से 20 गया, क्या आएगा, 1 आएगा। अब रही बात चिन्ह किसका लगाएं, प्लस का रहे माइनस का रहे, तो जो संख्या बड़ा हो उसके सामने जो चिन्ह हो, 21 बड़ा है, 21 के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और नीचे 48 है 48 कर देंगे, तो -1/48 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी सवाल का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन जो है, तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है -3/-11 में जोड़ना है हमको -4/33 को, ठीक है। ये क्वेश्चन मिला है। तो जब मैं आपको पिछले ही सवाल में बताता आया हूँ कि जब तक हर माइनस हो, सॉरी यहाँ तो हल रहेगा, जब तक हर माइनस हो, हर को हमको प्लस करना है तभी कुछ करना है। तो -3/-11 है, इसमें ऊपर नीचे हम -1/-1 से गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस है प्लस रहने देंगे, यहाँ -4/33 है इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं, 3 का 1 में गुणा हुआ 3, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 11 का 1 में गुणा होगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, और यहाँ 4/33। अब देखिए दोनों का हर बराबर नहीं है, एक में 11 है एक में 33 है, दोनों का लासा ले लेंगे, 11 33, 3 से काटेंगे 11 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो क्या आया, 3 गुणे 11, 3 में जब 11 गुणा होगा तो 33 आ जाएगा, यानी लासा आ गया 33। तो जो लासा आता है उसको नीचे एक बार लिखते हैं, 11 का पहाड़ा पढ़िए 33 से ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, 3 लिखेंगे, फिर गुणा करके ऊपर वाला जो अंक है उसको उतार लेंगे, फिर माइनस से माइनस करेंगे। 33 का पहाड़ा पढ़िए 33 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा, गुणा करके ऊपर का अंक उतार लेंगे, ठीक है। अब 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, माइनस 1 का 4 में गुणा होगा तो 4, और बटे में 33, ठीक है। अब देखिए 9 में से 4 गया 5, और बटे में 33, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान ज्ञात कीजिए इन दोनों क्वेश्चन का। चलिए फटाक से इसे भी देख लेते हैं। तो फोर्थ का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, सॉरी हाँ, फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + -11/9। इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए जिस भी कभी कोई संख्या लिखा हो, अगर उसके नीचे कोई अंक ना हो तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे 2/1, अब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ 11/9, ठीक है। अब देखिए दोनों का हर बराबर नहीं है तो लासा लेंगे, तो 1 और 9 का लासा लेंगे भी, देखिए मैं लेके दिखा दे रहा हूँ, इस जरूरत नहीं है 1 और 9 का लासा। तो 3 से काटेंगे, 1 तो पहले से कटा है, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो गया, दोनों कट गया ना। अब 3 में 3 का गुणा होगा तो ये 9 हो जाएगा, यानी दोनों का लासा 9 ही आने वाला है, ठीक है। अब एक स्टेप मैं यहाँ से काटूंगा, आप लोग को समझना है, समझा दूंगा। 1 का पहाड़ा पढ़िए 9 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार गया, 9 बार, 1 9 9, और 9 का उसी समय गुणा कर लीजिए 2 में, 9 दूना 18, बात समझिएगा। माइनस 9 का पहाड़ा पढ़िए 9 से ज़्यादा ना हो, एक बार गया, 9 एकम 9, और 1 का 11 में गुणा कर दीजिए, तो 1 का जब 11 में गुणा होगा तो 11 ही होगा, ठीक है। अब 18 में से 11 जब जाता है तो आता है 7, और बटे में 9 है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर फर्स्ट में कुछ कन्फ्यूजन हुआ है तो सेकंड में दूर हो जाएगा, समझिए केवल। -3, ठीक है, प्लस करना है इसके साथ,
-2/-3 को। इसको सॉल्व करते हैं। जिस भी संख्या के नीचे कुछ ना हो एक लिख सकते हैं, ऐसे डालेंगे हल यहाँ पर। आई एम सॉरी, हाँ अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। -3/1 प्लस, यहाँ देखिए हर में माइनस है तो हर में माइनस तो छोड़ना नहीं है, तो -2/-3 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया -3/1। अब यहाँ प्लस है, प्लस ऐसे रहने देंगे। माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, बटे माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 3 का लासा लेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। 1 का पहाड़ पढ़िए 3 से ज़्यादा ना हो तो 1 3 3, 3 बार गया, और 3 अच्छा गया है तो इसको अब की बार लिख लेते। 1 का पहाड़ पढ़िए 3 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार, 1 3 3 बार गया, लिख लिए। और गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। ऊपर वाला क्या अंक है, -3 है, प्लस 3 का पहाड़ पढ़िए 3 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा, 3 1 3, और गुणा करके ऊपर वाला अंक उतार लीजिए। ठीक है, आगे की स्टेप देखते हैं। -3 का जब 3 से गुणा हुआ तो हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा -9, प्लस है प्लस कर लेंगे, 1 का 2 में गुणा हुआ तो 1 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप ध्यान से समझिएगा। जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी संख्या घटा दो। एक संख्या है 9, एक संख्या है 2, तो 9 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब क्या चिन्ह लगाएं, प्लस का चिन्ह लगाएं कि माइनस का, तो जो संख्या बड़ी है उसी के सामने वाले का चिन्ह लगा दो। यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, 9, तो 9 के सामने क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग गया, और बटे में 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इस वाले सवाल में समझ लीजिए। इस वाले सवाल में देखिए यहाँ पर लिखा 18 में से 11 घटाना है, तो जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी संख्या घटा दो। 18 बड़ा है, 18 में से 11 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब जो संख्या बड़ी है उसी के सामने वाले का चिन्ह लगेगा, तो 18 के सामने प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ हम प्लस लिख देंगे तब भी तो बात वही है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं क्लास 8 के सभी एक्सरसाइजेस को बहुत जल्द सॉल्व करने वाला हूँ, तो आप मेक श्योर करिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।